वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारे आज का जो लेसन है दैट इज लास्ट लेसन ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से आप एक नए ब्रांड को अपनी परफेक्ट ऑडियंस के ब्रेन के अंदर जो है वो मेमोराइज करवाएंगे, और उसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर आप किस तरीके से अपने ब्रांड को अपनी आइडियल ऑडियंस के ब्रेन के अंदर जो है वो रिवॉल्व करवाएंगे, ताकि जब उनको जरूरत पड़े आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने की तो वो आपको याद रखें और डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाएं या आपके व्हाट्सएप पर जाएं और आपके साथ जो है वो ट्रांजैक्शन कर लें। तो इसकी मिसाल सबसे पहले ये है कि आप और हम सब लोग कोई भी पर्टिकुलर जब प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब हम खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो सप्लायर है वो अगर हमें याद होता है, हमारे जहन में होता है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं, हमें जैसे ही नीड होती है हम डायरेक्टली जाते हैं और उससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, क्योंकि उसकी ऑफर अच्छी होती है और हमारे जहन में होती है कि भाई ठीक है ये पर्सन है। उसकी मिसाल ये है, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को उम्रे पे जाना हो और कोई ऐसी कंपनी हो जो कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस आपको जो है वो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर फेसबुक के ऊपर आपके पास जो है ना उसका एड आ रहा हो, या उसकी ऑफर्स आ रही हो, या उसकी वीडियोस आ रही हो, या उसकी सक्सेस स्टोरीज आ रही हो, तो आप 15 दिन में 20 दिन के बाद अगर कोई फैमिली मेंबर है या आपका एकदम से प्लान बनता है कि भाई मुझे जो है ना उम्रे पे जाना है, तो आपको फौरन से वो सप्लायर याद आएगा और आप उसको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो फौरन से नहीं होती। बहुत सारी सेल्स तब होती हैं कि जब अचानक से आपको फील होता है कि अब मुझे जो है ना वो जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग आप में से डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं या डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो सोच रहे होंगे कि यार हमें हमें चाहिए और हम लेंगे और हम अपना जो है इस स्किल को हासिल करना चाहते हो, हमें लगता है कि हमें हासिल करना चाहिए। और फिर आप में से कुछ कुछ लोगों ने फौरन से एक्शन लिया होगा, उसमें आप में से कुछ लोगों ने 1 महीने के बाद एक्शन लिया होगा, आप में से कुछ लोगों ने 2 महीने के बाद एक्शन लिया होगा। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू आर दोस्त के जिन्होंने जो है वो अचानक से उठे और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था और उन्होंने जाके गूगल पे पहले सर्च किया क्योंकि सप्लायर हो और फिर जाकर लिया हो? आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फॉलो किया, ऐड आया और उसके बाद आपने जो है वो मुतअद्दिद दफा ऐड देखा और उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि यस मैं जो हूं ना वो अब जाता हूं और जाकर जो है वो अपने ये रजिस्ट्रेशन करता हूँ? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कोई ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो एक फॉलो किया ऐड को कि हाँ यार ये ऐड है, ये ऐड आया और आपको जो है वो फिर मुतअद्दिद दफा वो एड्स नजर आए? तो एनी वन ऑफ यू जिसको ओके, तो मैनी ऑफ यू आर दोज पीपल जो कि मेरा एड देख के फौरन से नहीं आए, ठीक है ना, मुतअद्दिद एड्स देखने के बाद है। तो आप किस तरीके से ये पर्टिकुलर काम जो है ना वो कर सकते हैं? ठीक है, आप कैसे करेंगे ये काम? तो मैं जो है वो आपको इसकी सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, आपको याद रहे कि आपका जो एड्स मैनेजर है जहां पे आप एड्स रन करते हैं, ठीक है, जहां से आप एड्स रन करते हैं वही आपका एड्स मैनेजर है। और आपके पास इसमें आपके पास जो है वो कोई भी कैंपेन जो भी, जाहिर है आप अपने बिजनेस को लीड कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के बिजनेस को लीड कर रहे हैं, तो बाज दफा आपको कोई गोल अचीव करना होगा जिसमें हो सकता है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, जिसमें हो सकता है कि आपको ट्रैफिक जनरेट करना हो, एंगेजमेंट करनी हो, लीड जनरेट करनी हो, सेल्स आपको करनी हो। ठीक है, कोई भी इनमें से आपको जरूरत पड़ सकती है। तो आप क्या करेंगे कि आप वो स्पेसिफिक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और स्पेशली ये जो आज की जो पर्टिकुलर कैंपेन है इसके अंदर मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि मेरा जो बिजनेस है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस जिसकी मिसाल हम इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर समझेंगे,
उस बिजनेस के अंदर हमारा गोल ये है कि हमारे पास जो है वो हमारी परफेक्ट एक ऑडियंस है। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज हम समझते हैं कि हम जो है वो अ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, उनको जो है हमने अपने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। और वो फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास समझ लो कि शूज हैं, सही है। आपको आप शूज सेल कर रहे हैं, ठीक है, और किसको सेल कर रहे हैं? आपके ये पर्सन को। तो आपको जरूरत एक पड़ेगी कि यार मैं किस तरीके से एक स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस, तो मैं किस तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करूं कि जिससे मेरा जो ब्रांड है और मेरी जो प्रोडक्ट है और मेरी जो ऑफर है वो मेरी आइडियल ऑडियंस के जहन के अंदर जो है ना वो रिवॉल्व करे, और बहुत ही कम पैसों के अंदर, और मैं एक ऑडियंस को अवेयर कर दूं अपनी ऑफर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज से, ताकि जैसे ही उसको जरूरत पड़े, जैसे ही उसकी लाइफ के अंदर मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत पड़े तो फौरन से जो है वह एक्शन ले, सही है। और मैं भी अपनी ऑडियंस को रीटारगेट भी कर सकूं, जिसको मैंने जहन के अंदर अपनी वीडियो के जरिए, अपनी इमेज के जरिए जो है वो ब्रांड बिल्डिंग की है, ठीक है, ब्रांड पोजीशनिंग की है, ब्रांड एक्टिवेशन की है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कैंपेन की जो सेटिंग होगी वो क्या होगी, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। हमारी कैंपेन की जो सेटिंग होगी वो ये होगी कि हम डिपेंड पहले करता है हमारा बजट क्या है। अगर सपोज हमारा बजट 1,000 रुपए है या 1,200 रुपए पर डे है, ठीक है, तो इस 1,200 रुपए पर डे के बजट में हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले अपने 4 ऐड, जो कि मुख्तलिफ ऐड होंगे, ठीक है, ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4, मतलब एक ऐड है जिसमें डायरेक्ट मतलब ऑफर है, प्रमोशन है। एक ऐड है जिसमें मेरी कोई सक्सेस स्टोरी है कि मैं जो है वो मेरे क्लाइंट ने क्या कहा इस पर्टिकुलर, ठीक है। तीसरे उसके अंदर जो है कोई एजुकेशन है, एजुकेशनल कंटेंट है। कंटेंट मुख्तलिफ होना चाहिए, स्ट्रेटजी है, ठीक है। और चौथे में जो है ना वो मेरी पूरी एक्चुअली एक वैरायटी है प्रोडक्ट की, मुख्तलिफ तरह के एड्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरह का कंटेंट। भले वो प्रोडक्ट या ऑफर एक ही हो, लेकिन उसको मुख्तलिफ अंदाज से कम्युनिकेट करना हमें प्लान करना होगा। और मैं आपको भी उसके जो एग्जाम्पल्स है वो दिखाऊंगा, तो आपको और ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4 की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये एड्स 4 नहीं होने चाहिए, जरूरी नहीं कि 4 ही हो। आगे कभी आप कोई ऐसे कंपनी को प्रोमोट कर रहे हैं कि जिसमें बजट आपके पास ज्यादा है, तो आप इन्हीं एड्स को 8 पे भी ले जा सकते हैं, इन्हीं एड्स को आप 12 पे भी ले जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितने जो है वो बजट कितना है, सही है। तो अभी चूंकि अगर हम, मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं कि हमारा 1,200 का बजट है, 1,200 का मतलब ये हो गया कि $1, ठीक है, $1, एक $1 जो है वो रोजाना का एक ऐड के ऊपर आप लगाएं। अब हम ये करेंगे कि हमारी ये वाली जो ऑडियंस है, ये वाली जो ऑडियंस है, ये जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को हम एड सेट एक बनाएंगे, ठीक है ना, कॉमन एड सेट होगा, सेम एड सेट फॉर ऑल, सेम ऑडियंस, सेम ऑडियंस। और सेटिंग इसमें ये होगी, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम एक पहला जो एक ऐड है वो इसको जब दिखाएंगे, तो दूसरा ऐड जो है वो
इसको सेकंड डे दिखाएंगे, और तीसरा ऐड जो है वो इसको थर्ड डे दिखाएंगे, और चौथा ऐड जो है इसको चौथे दिन। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई रोज जब वो फेसबुक पे आए तो उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एड जो है ना वो मेरा दिखे। तो मैं ये सेटिंग करूंगा कि भाई मेरा जो इम्प्रेशन है, जैसे कि ये जो है, ये जो एड है, इसे दिखाने को कहते हैं इम्प्रेशन। जब आप किसी को अपना एड दिखाते हैं और उसको एक दफा आपका एड दिख गया तो उसे क्या कहते हैं, इम्प्रेशन। अब ये जो टोटल यहाँ पे आपकी ऑडियंस है ये तकरीबन लाखों में होगी, ठीक है ना। ये आपकी लाखों में, समझ लो कि 1 मिलियन की आपकी ऑडियंस है। इस ऑडियंस को हमने एक इम्प्रेशन दिखाना है, और हर 4 दिन में 1 इम्प्रेशन इन 4 डेज। तो होगा क्या कि जब आप एक इम्प्रेशन दिखाओगे $1 के अंदर, तो हो सकता है कि 3-4 हजार लोगों तक, 5 हजार लोगों तक, 300 रुपए में 4-5 हजार लोगों तक आपका जो एड है वो यूनिक लोगों तक पहुंचेगा। समझ लो आपका पहले दिन ये पहुंचा, और इन 10 लाख में से 4-5 हजार 5K नए लोगों को ये वाला ऐड दिखा। दूसरे पांच, इसी 10 लाख में से दूसरे 5 हजार लोगों को ये वाला ऐड दिखा। फिर दूसरे 5 हजार लोगों को ये वाला ऐड दिखा, दूसरे 5 हजार लोगों को ये वाला ऐड दिखा। अब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ये वाला जो ऐड है, ये वाला जो ऐड है तो वो इस 5 हजार को दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो ऐड है वो इस 5 हजार को दिखेगा, ये वाला जो ऐड है वो इस 5 हजार को दिखेगा। तो ये होगा कि हर दफा जो हमारी सेम ऑडियंस होगी उस ऑडियंस को हमारा ऐड जो है वो दिखेगा। तो एक ऑडियंस, एक पर्सन जो होगा उसको आज हमें हमारा एक ऐड दिखा, दूसरे दिन दूसरा ऐड दिखा, तीसरे दिन तीसरा ऐड दिखा, चौथे दिन चौथा ऐड दिखा, लेकिन सेम सेम क्रिएटिव नहीं होगा उसका। उसका ऐड जो होगा वो डिफरेंट होगा, सेम क्रिएटिव नहीं होगा। एड का जो क्रिएटिव होगा, जो आर्ट वर्क होगा, जो मैसेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो उससे होगा ये कि एक ओमनी इफेक्ट क्रिएट होगा, ब्रेन के अंदर एक ओमनी इफेक्ट क्रिएट होगा। और अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस ऑडियंस को फिर जब आप अपनी सेलिंग की कैंपेन चला के या लीड की कैंपेन चलाकर रीटारगेट करेंगे, तो आपको जो कन्वर्जन है, आपके पास जो ट्रांजैक्शन है, आपके पास अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो ऑर्डर्स हैं वो ज्यादा आसानी के साथ और ज्यादा कम पैसों के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताया, मैं कैंपेन सेटअप करने से पहले, कैंपेन को सेटअप करने से पहले आई वांट टू नो कि यू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजी। आप अंडरस्टैंड कर गए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं हासिल क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक ब्रांड को पोजीशन करना जा रहा हूँ अपनी ऑडियंस के माइंड के अंदर, और स्ट्रेटजी ये है कि रोज एक डिफरेंट किस्म का एड उसको दिखे, और कम से कम पैसों में, कम से कम, यानी कि आप समझे कि 1000 दफा ऐड दिखे तो 25 रुपए में, 20 रुपए में, मतलब 100 रुपए के अंदर जो है वो आपके तकरीबन 3-4 हजार लोगों तक आपका ऐड पहुंच जाए। Do you understand this? If you don't understand, we will not move. स्ट्रेटेजी क्लियर है? आपको स्ट्रेटेजी क्लियर है? यस और नो? और यूं यूं हाथ उठाना, यूं यूं हाथ यूं उठाना, थोड़ा सा डरते डरते, और थोड़ा सा पीछे और यूं कर लेना, ताकि मुझे पता ही ना चले कि व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। सही है? तो कैसे हाथ उठाएंगे? अगर आपको वाकई, या तो क्वेश्चन पूछेंगे, यूं उठाएंगे, ये है ना, ये है वो जो पाकिस्तानी कौम की तरह हाथ उठाना है, यूं। सही है, ताकि पता चले कि यस यू 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 आर विद मी, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम इसको कैंपेन को सेटअप करना सीखें कि ये कैसे होगा, शुड वी डू दिस, ठीक है।
हम कैंपेन को सेटअप करना सीखें कि कैसे सेटअप करेंगे। और फिर जो है ना, मैं एंड में आपको ए बी टेस्टिंग भी कराऊंगा। ठीक है, ए बी टेस्टिंग, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था ए बी टेस्टिंग का बताएं, उस वक्त टाइम खत्म हो गया था, तो आई विल टीच यू। वो इट विल नॉट टेक मच टाइम, 10 मिनट्स, मोर देन नॉट मोर देन 10 मिनट्स। ठीक है, तो जस्ट बी विद मी एंड लेट मी आई मीन वॉक यू थ्रू कि किस तरीके से आप कैंपेन को सेटअप कैसे करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है, सपोज मेरे पास सर्विसेज हैं, सही है। हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट के जैसे शूज हो गए, गिफ्ट आइटम्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, वॉच हो गई, ये आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स। और सर्विसेज जैसे कि मेरी सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैंपेन को सेटअप करने के लिए अपने बिजनेस मैनेजर में आएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पर जाकर हम अवेयरनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अवेयरनेस। ठीक है, और इस अवेयरनेस में हम कंटिन्यू पे जाएंगे, और सबसे पहले हम कैंपेन कैंपेन को जो है वो नाम दे देंगे कि ब्रांड एक्टिवेशन। ठीक है, ब्रांड एक्टिवेशन स्ट्रेटजी। ठीक है ना, इन लोएस्ट कॉस्ट। और अगेन दिस इज अ गारंटीड लोएस्ट कॉस्ट मिलेगी, गारंटीड लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये प्रूविन प्रूविन फ्रेमवर्क्स है मेरे, प्रूविन मेथड्स हैं। तो यहां पर जब हम आएंगे ब्रांड एक्टिवेशन स्ट्रेटजी इन लोएस्ट कॉस्ट, और फिर हम यहाँ पे आएंगे एड सेट में। सबसे पहले हम एक एड सेट और एक एड सेट करेंगे, एक एड सेट और एक एड सेट करेंगे। ठीक है, तो एक एड सेट हमने सेट करने के लिए क्या किया, हमने जो है वह सबसे पहले आए और हमने ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको देखें। सही है, ये वाला जो पोर्शन है इसको देखें। इसमें जो है वो हमने चूज करना है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। क्या करना है, मैक्सिमाइज रीच, कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे रीच पहुंचाओ एड की। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे एड्स एक ही बंदे को ज्यादा से ज्यादा दिखें, अलग अलग को भी दिखें, लेकिन इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका एड किसी की स्क्रीन पर आ जाना, इंप्रेशन। ठीक है ना, प्रिंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 इंप्रेशन आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपका एड 10,000 दफा दिखा दिया गया। और हो सकता है कि रीच जो है वो 5,000 लोगों की हो, और 5,000 लोगों को 10,000 दफा, मतलब दो दो दफा एड दिखाया हो। इसी तरीके से जब हम ये सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिक रीच, कि मुझे नए नए लोगों को अपना एड दिखाना है, नए नए लोगों को ये कैंपेन आपकी आपके एड्स दिखाए। एक दिन एक दिखाए, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, और ये ओमनी इफेक्ट आपका क्रिएट करता जाए, और मार्केट में जो है ना वो आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की जो है ना वो धूम मच जाए। सही है। और इसमें जो है एक ऑप्शन है मैक्सिमाइज एंड रिकॉल लिफ्ट। रिकॉल लिफ्ट ये होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि फेसबुक क्या करेगा कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फेसबुक क्या करेगा कि अपनी मर्जी से एक दफा, दो दफा आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को ऑडियंस को दिखाएगा, जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट की है उस ऑडियंस को आपका एड दिखाएगा, और आपको ये रिपोर्ट देगा कि भाई ये जो 5,000 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपका ब्रांड जो है वो मेमोराइज हो गया है। और फेसबुक कैसे चेक करता है, फेसबुक यूं चेक करता है कि फेसबुक जो है वो रैंडमली जो है वो एक पोल करता है, और उस पोल के अंदर देखता है कि उनको 3-4 एड्स दिखाता है, और उनसे कहता है कि इसमें से कौन सा एड तुमने देखा है। तो जब लोग उसको, आपके एड को क्लिक करते हैं कि हमने ये एड देखा है, तो वो याद हो जाता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है फेसबुक
कि भाई ये पर्टिकुलर जो ऑडियंस है ये आपके ब्रांड को अब मेमोराइज कर चुकी है। तो मैक्सिमाइज एंड एड रिकॉल लिफ्ट का मतलब ये होता है, सही है। इसके बाद हमारे पास वीडियो व्यूज, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 15 सेकंड के वीडियो व्यू की कैंपेन चलाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास 15 सेकंड का वीडियो व्यू, सही है, 15 सेकंड का वीडियो व्यू, कम से कम मुझे फेसबुक ये बताए कि भाई कितने लोगों ने मुझे 15 सेकंड की वीडियो मेरी देखी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और ये 2 सेकंड वाला, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम वीडियो कंटेंट, इमेज कंटेंट, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो इंस्टॉल कर दें अपनी कैंपेन के अंदर, उस कैंपेन को पब्लिश कर दें और रन कर दें, और वो हमारा जो एड है, हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो ऑफर है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करना शुरू कर दें। सही है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या सेटिंग्स करेंगे, तो हमने सबसे पहले ये सेटिंग करनी है क्योंकि हमारा इमेज एड है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो ये वाली सेटिंग है, यहाँ पे जो छुपी हुई है, शो मोर ऑप्शंस के अंदर। ये तो आप सेलेक्ट करेंगे, ये कॉमन सेंस है कि आप कौन सा पेज सेलेक्ट करेंगे जिस पेज के ऊपर आपने कैंपेन को रन करना चाहते हैं। दिस इज योर फेसबुक पेज, ठीक है। तो यहां से आप जो है वो ये वाली जो सेटिंग है, इस सेटिंग को ठीक करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट है 1 impression every 7 days, इसको आप सेट करेंगे 1 impression every 4 days, 1 impression every 4 days। तो हर 4 दिन में जो ऑडियंस है उसको आपका ये वाला एड दिखे, ठीक है। तो ये हमने सेटिंग की 1 impression every 4 days। आप अगर चाहेंगे 2 impression, आप 2 भी कर सकते हैं कि यार हर 2 दफा दिखे 4 दिन में, मेरा एड 2 दफा दिखे 4 दिन में, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन दिस इज हाउ वी सेट एवरीथिंग इन अवर कैंपेन, ठीक है। हम बोलते हैं फेसबुक के डू दिस, और फेसबुक जो है ना वो उसको करता है, राइट। ऑल राइट, उसके बाद आप आएंगे और यहाँ पर आप अपना बजट लगाएंगे। सपोज आपने अगर बजट लगाया 200, तो 200 वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा कि भाई कम से कम मुझे $1 दो एक दिन का, और वो भी नहीं है तो मत चलाओ, मेरे पास कैंपेन मत चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 286 अगर हम करते हैं तो एक दिन में एक एड आपको जो है वो 286 रुपए चार्ज करेगा, सही। उसके बाद आप जो है ना वो अपना, अगर आपको बजट किसी खास टाइम पे लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि भाई किसी खास टाइम पे आपका बजट बढ़ जाए, मतलब आपको लगता है कि 3-4 बजे के टाइम पे ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पे बजट आप बढ़ा दें। आप डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी अगर फूड फूड का बिजनेस है तो लंच टाइम पे आप बजट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और डिनर टाइम के ऊपर आप बजट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं, बट यू कैन सेट के किसी खास टाइम पे इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट दिस रुपीज या परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपके पास जो है वह यहाँ पर लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी लोकेशन है। सपोज आप पाकिस्तान में पूरा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं या किसी खास लोकेशन के अंदर, तो आप अगर किसी खास लोकेशन में, तो डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी लोकेशन है उस लोकेशन पे जाएं। और अगर फॉर एग्जांपल सपोज मुझे जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जिना, सपोज ये जो है ना इंटरनेशनल जो है ना एयरपोर्ट, इसके करीब अगर मुझे जो है वो पिन करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला इलाका है मुझे टारगेट करना है,
तो आप जो है वो इसको टारगेट कर सकते हैं, और आप मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे माइल्स को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, 4 माइल्स, ठीक है, 3 माइल्स। माइल्स मतलब 1.76 किलोमीटर, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.25 किलोमीटर जो है वो 1 माइल के अंदर आता है। तो आप जो है वो इस तरीके से अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो, अब आपके पास देखो जो ऑडियंस है वो अभी ये बाय डिफॉल्ट ऑडियंस है, लेकिन आप अपना ऑडियंस, दो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन सी हो सकती है, तो आप फेसबुक को उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस सिस्टम को यूज करें और चलने दें। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरी ऑडियंस कौन सी है, तो आप जो है वो अपनी उस पर्टिकुलर ऑडियंस को यहाँ से सेटअप कर लें कि भाई मेरी ऑडियंस जो है वो 22 साल से लेकर या 20 साल से लेकर और जो है वो 50 साल तक के जो लोग हैं वो हैं, सपोज। आया आपका जेंडर जो है वो मेल है, फीमेल है, या दोनों है, ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग जो है उसमें आप जो है वो, आपने कहा कि मुझे जो है ना वो प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि प्रोफेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। और हमने कहा कि भाई इसमें एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंड फाइनेंस, करियर एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, करियर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमने अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया मुख्तलिफ। उस ऑडियंस को सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑडियंस को एक नाम दे दें, ठीक है। और आपका नाम होगा कि योर आइडियल ऑडियंस। अब यहाँ पर हमने क्या क्या सेट किया है, बजट सेट किया है, इंप्रेशन सेट किए हैं। अगर आप वन करना चाहते हैं कि भाई एक दिन में एक दफा दिखे, तो आप वन कर दें। अगर आप समझते हैं कि एक दिन में 2 दफा दिखे, तो आप 2 इम्प्रेशन एवरी डे कर दें, सही है। और उसके बाद जो है वो बाकी की सेटिंग, आपकी जो ऑडियंस वगैरह ये सारी सेटिंग आप कर लेंगे, और फिर आप यहाँ पे जाएंगे ऐड पे, ठीक है। ऐड पे जाकर आप सबसे पहले ऐड को नाम दे दें जो भी आपका क्रिएटिव है। सपोज आपने कहा कि भाई सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है, ऑफर, सपोज। ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट ऑफर। और इसमें आपने अपना जो है वो पहला ऐड इंस्टॉल किया, मतलब अपलोड किया। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने जो है वो अपना पहला सपोज मैंने ये वाला कंटेंट, ठीक है। उसके बाद यहां से जो है वो, अब ये मेरी सेटिंग हो गई। मुझे जो भी इसमें बस एक चीज और करनी है, और वो ये है कि मैं आया क्या चाहता हूँ अपना ऐड दिखाकर। मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप पे वो मुझसे बातचीत करें, तो मैं फिर व्हाट्सएप को सेटअप करूंगा, सही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेस्टिनेशन क्या है, आप रीच की कैंपेन में भी डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं, सही है ना। कि आप लोगों तक कम से कम पैसों में जा रहे हैं, लेकिन उनको, उनके साथ अपना कॉल टू एक्शन एक्शन सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कैंपेन है रीच की, अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ, ये सबसे सस्ती कैंपेन चलती है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप है, लेकिन आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, वेबसाइट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर भी सेट कर सकते हैं, और इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना वो अपना, यहाँ पर आप ऑफर दे दें कि गेट फ्री 20 मिनट्स, गेट 30 मिनट्स पर ईयर
ग्रोथ सेशन, ठीक है, गेट 30 मिनट्स ग्रोथ सेशन, राइट। और उसके बाद आपकी कैंपेन ये सेटअप हो चुकी है, सही है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने ऑडियंस सेम रखनी है लेकिन एड्स चेंज करने हैं। ऑडियंस सेम रखनी है, एड्स चेंज करने हैं। तो हम यहां से जो है वो डुप्लीकेट पे जाएंगे, सही है। हम यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, और तीन तीन मजीद इसमें जो है वो एड सेट को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास फोटो कॉपी बन गई, ये ओरिजिनल कॉपी, और ये उसकी तीन ब्लू जो हुआ है ये फोटो कॉपी बन गई, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि मैं इसका जो नाम है वो सेम ही रखूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस सेम है। ऑडियंस मेरे पास सेम है, सही है। ऑडियंस को मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या चीज चेंज करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस strategy, ad set same, what will be changed, ad। तो हम यहां पर जाएंगे, और ये जो एड है इस एड्स को हम चेंज करेंगे सिर्फ। क्यों, क्योंकि अब हम हर दफा एक नया आर्ट वर्क, एक नया मैसेज अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं। तो आप खुद सोचें कि आपके पास आज एक ऐड आया, फिर कल कोई सक्सेस स्टोरी आई, तीसरे दिन आपको कोई एजुकेशनल कंटेंट पता चल गया, चौथे दिन उन्होंने आपको कोई अपना नया न्यू अराइवल के बारे में बताया। तो आप एक ही ब्रांड के बारे में मुख्तलिफ वक्त के अंदर, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मैसेजेस जो है वो रिसीव कर रहे होंगे, तो आपको नेचुरली वो ब्रांड जो है वो मेमोराइज हो जाएगा। आप यहां से जाएंगे और आप अपना इमेज अब चेंज करेंगे, या अगर आपके पास वीडियो है सपोज, तो आप वीडियो लगाएंगे। सपोज अगर मेरे पास, मुझे ये वाला, सपोज ये सक्सेस स्टोरी है, सही है, ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो मैंने कहा मैं ये सक्सेस स्टोरी जो है ये इसके अंदर जो है वो सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। तो आपने कहा मैं जो सक्सेस स्टोरी है मैं इसको दिखाता हूँ, और आपने इस पर्टिकुलर एड का जो नाम है वो चेंज कर दिया, और कर दिया सक्सेस स्टोरी। फिर तीसरा आपने ऐड, ये जो ऊपर से नीचे तीन एड्स हमने चेंज करने हैं, तो यहां से हमने फिर इसको, बाकी की सारी सेटिंग्स सेम रहेंगी। अब यहां से डिलीट, यहां से न्यू इमेज ऐड, और आपने कहा मैं अब ये वाला ऐड जो है ना वो उसको दिखा दूं। सही है। और यहां से आप जो है वो इसको कह दें 7 एसेंशियल स्किल्स, ठीक है। 7 एसेंशियल स्किल्स, ठीक है। तो एक सक्सेस स्टोरी वाला ऐड हो गया, एक 7 एसेंशियल स्किल्स वाला हो गया, एक सोशल मीडिया कंटेंट ऑफर हो गया, और एक मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ जो लास्ट वन है, इसको मैं, हो सकता है मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। मैं बोलूँ कि मुझे वीडियो ऐड दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि वीडियो से और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो आप यहाँ से जो है वो ऐड वीडियो पे गए, और यहाँ पर आपने जो है वो सपोज ये वाला ऐड जो है वो दिखाया कि भाई हम किस तरह से लाइव प्रोजेक्ट्स जो है ना वो करते हैं, सही है। हम जो है वो, तो यहाँ से आप इसको, तो सपोज हमने ना ये हमारा डिजिटल कंटेंट का जो प्रोग्राम है, हमने उसकी एक वीडियो बनाई है कि व्हाट दे विल लर्न, और हमने उसको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से
सेट कर दिया, ठीक है ना। ये पूरी वीडियो है, सही है। ऑलराइट। तो और इसको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने इसको नाम दे दिया DCS वीडियो, ठीक है। हमने इसको नाम दिया DCS वीडियो। अब हमारी ये कैंपेन सेटअप हो गई। सेम ऑडियंस 1, सेम ऑडियंस 2, 3, 4, योर आइडियल ऑडियंस। लेकिन एड हर किसी के अंदर चेंज है, ठीक है। आप इस एड को देखें, दिस एड इज डिफरेंट, दिस एड इज डिफरेंट, दिस एड इज different, this ad is different, but same company, same offer, product, 20 minutes, 30 minutes free session, and target to same audience। और कैसे कि आपका एक एड ऑडियंस को कम से कम 4 दिन में एक दफा दिखे, ठीक है। 1 impression every 4 days। तो होगा क्या कि सेम ऑडियंस एक दिन ये दिखेगा, दूसरे दिन, अब ये जब दिख गया, ये वाला एड आपका दिख गया, तो अब यही वाला एड 4 दिन के बाद आएगी इसकी वैल्यू, विच इज ओके, कि आप एक ओमनी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्रांड एक्टिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। डू यू सी द बस, और डू यू सी द पावर के यू हैव सेट अप एवरीथिंग एज पर दिस स्ट्रेटेजी, एंड पीपल विल पे यू बिकॉज आप जब ये अब जब आप किसी के लिए काम करेंगे, आप किसी को सर्विसेज देंगे, तो यू विल हैव टूल्स, फ्रेमवर्क। इट्स नॉट अबाउट फेसबुक कि फेसबुक के बटन दबाएं, नहीं। अब आपके पास स्ट्रेटेजी है कि आपको ब्रांड एक्टिवेशन करनी है कम से कम पैसों में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाउ डू यू फील अबाउट इट? स्केल 1 to 10, scale 1 to 10। 10 means you are feeling confident, highly confident। तो मुझे जो भी फैसिलिटेटर हैं, दे शुड एक्चुअली जस्ट शेयर विद मी हाउ दे आर फीलिंग। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। सो इट इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज, ठीक है। आप जो है ना अपने ब्रांड में, अपने ब्रांड के लिए, अपने क्लाइंट के ब्रांड के लिए इस पर्टिकुलर चीज को जो है ना वो एक्टिव कर सकते हैं, सही है। हमने सिंपल क्या करना होता है, इसको पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, 10 10 10, बिकॉज यस दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड। और एक दफा आपने ये समझ लिया, एक दफा ये आपको स्ट्रेटजी आ गई, ये फ्रेमवर्क आ गया, अब आपने सिंपल क्या करना है, अपनी ऑडियंस को जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपने ब्रांड एक्टिवेशन करनी है, ठीक है। अब हम एक दूसरा काम करेंगे, क्या काम करेंगे? अब हम एक दूसरा काम ये करेंगे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस पर्टिकुलर कैंपेन को हमने जो है वो पब्लिश कर दिया, सही है। तो हम जो है वो यहाँ पे जाएंगे और इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। जो आपका पब्लिश का बटन है, हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से, अब ये हमें ऑफर क्या दे रहा है, अब आप सुन लें, ठीक है। हमें ऑफर ये दे रहा है कि आप जो है वो कंबाइन कर लें टोटल बजट, ठीक है। आप टोटल बजट कंबाइन कर लें, और मैं ये नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि मैं इस एड को, ये जो एड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ, मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो सेम ऑडियंस है लेकिन ये वाला एड है, तो इससे मुझे क्या रीच मिल रही है, इस पर्टिकुलर एड से मुझे क्या रीच मिल रही है इस पर्टिकुलर, ताकि मैं उसको इक्वल अमाउंट में जब उसको दे रहा हूं तो मुझे पता चले। तो 2 3 दिन में चलाने के बाद मुझे देख लूंगा कि हो सकता है कि ये वाला एड जो है, या ये वाला एड जो है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो महंगा पड़ रहा हो। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे विनिंग एड्स हैं, उन विनिंग एड्स को मैं जो है वो क्या करूंगा कि कंबाइन कर दूंगा। मतलब
ये जो एक दो और ये तीन, सपोज मुझे पता चला कि ये वाला ऐड, ये वाला ऐड और ये वाला, ये जो है वो बहुत विनिंग ऐड है, तो मैं इन तीनों ऐड को किसी एक ऐड सेट के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा। यहां से डुप्लीकेट करूंगा ऐड को, ठीक है, यहां से जाऊंगा, ये जो थ्री डॉट्स हैं इनमें से डुप्लीकेट करूंगा और इन एड्स को मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी के एड्स बंद कर दूंगा, बाकी के एड्स बंद कर दूंगा। एक एड सेट होगा और मुख्तलिफ एड्स होंगे, मुख्तलिफ न्यू एड्स होंगे, और फिर वो फेसबुक डायनेमिकली खुद डिसाइड करेगा, और वो बजट मेरा जो है ना वो कहाँ लगेगा, इस जगह पे, कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे वो खुद ब खुद ये मेरा बजट जो है ना वो सेट कर देगा। तो मैं जो है वो अभी शुरू में 2 से 3 दिन जो अपनी कैंपेन को टेस्ट करूंगा वो इस सेटिंग के ऊपर करूंगा जो मैंने सेटिंग की, लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास जो है वो सेम एड सेट है, सेम ऑडियंस है, तो तुम ऐसा करो, वो कह रहा है कि तुम सबको कंबाइन कर दो। लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एड्स को टेस्ट करना है, जब मेरे एड टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से कहा नहीं, पब्लिश विदाउट एडजस्टमेंट्स, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करने, मुझे इसको कंबाइन नहीं करना। ये चीज याद रखना, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना बगैर पढ़े इस ग्रीन बटन को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये जो है ना वो पब्लिश करना है विदाउट, ठीक है। हमने सपोज ये पब्लिश किया इसको, अब ये कैंपेन जो है वो आपकी पब्लिश हो गई, सही है। अब ये किस में जाएगी, रिव्यू में जाएगी, किस में जाएगी, रिव्यू में, ठीक है। अब मैं यहां से ए बी टेस्टिंग, अब मैंने कैंपेन क्रिएट कर दी, कैंपेन क्रिएट कर दी, यस और नो। अब आपने सीखना है कि सपोज आप चाहते हैं कि इस कैंपेन को मैं किसी दूसरी कैंपेन के साथ टेस्ट करूं, एक दूसरी ऑडियंस के साथ टेस्ट करूं, सेम कैंपेन लेकिन डिफरेंट ऑडियंस, और आप टेस्ट करना चाहते हैं कि दोनों कैंपेन के अंदर क्या आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं, और कौन सी विनिंग कैंपेन है उसके ऊपर आप जो है वो अपनी अपना स्केलिंग करना चाहते हैं। तो फिर यहां से जब कैंपेन चल जाती है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट ए बी टेस्ट, ठीक है। और ए बी टेस्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, चूज व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हैं, आप जो है वो क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हैं, आप प्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप होता है टेस्ट सेटिंग्स, दिस इंक्लूड्स ड्यूरेशन, और कौन सा मैट्रिक्स है, क्या चीज देखना चाहते हैं, क्लिक्स देखना चाहते हैं, व्यूज देखना चाहते हैं, आप क्या चीज टेस्ट करना चाहते हैं, सही है। तो आप सेकंड्स में बताएंगे। और थर्ड में गेट रिजल्ट्स, यू विल गेट एन ईमेल विद रिजल्ट्स, और यू कैन ऑल्सो ट्रैक प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे गया और मैंने कहा कि मैं मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, ये जो मैंने वर्जन ए बनाया था, ये वाला जो एड है, इसका सेकंड वर्जन बनाओ, मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, ठीक है, मैंने कहा। और मैंने कहा, और अब क्या टेस्ट करना चाहते हैं आप, मैंने कहा मैं अलग से ऑडियंस टेस्ट करना चाहता हूँ, या आप प्लेसमेंट टेस्ट करना चाहते हैं। प्लेसमेंट का मतलब कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को चेक करना चाहते हैं, तो एक एड के अंदर आप सिर्फ फेसबुक का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे कैंपेन के अंदर आप जो है वो इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक तो ये टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या टेस्ट कर सकते हैं, ऑडियंस टेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट किया है, अब मैं जो है वो फूडीज को टेस्ट करना चाहता हूं जो कि फूड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, या आप मुख्तलिफ तरह के क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हैं, एड्स टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना ऑडियंस टेस्ट करनी है, तो मैंने यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट किया। तो विच एड सेट डू यू वांट टू कॉपी, आप कौन से पर्टिकुलर एड सेट को आप जो है ना वो यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो ये वाले एड सेट को मैं करना चाहता हूँ, सही है। तो उसने कहा ओके, फिर हम चले गए और यहाँ पर हमने कहा कि भाई हमारा जो टेस्ट का नाम क्या है, ठीक है, आपका जो है ना टेस्ट का नाम क्या है। मैंने कहा कि भाई ऑडियंस के टेस्ट का नाम है फूडीज ऑडियंस टेस्ट,
और यहाँ पर आप क्या मैट्रिक्स क्या चेक करना चाहते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट रीच चेक करना चाहते हैं या कॉस्ट पर लिंक क्लिक। तो मैं कॉस्ट पर रीच टेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे उसमें कितनी रीच पड़ रही है और इसमें कितने की रीच मिल रही है। तो मैंने यहाँ से रीच को सेलेक्ट कर लिया, सही है। और यहाँ से आप अगर चाहें तो कितने दिनों तक का टेस्ट रन करना चाहते हैं, 2 दिन के लिए टेस्ट रन करना चाहते हैं, 3 दिन के लिए टेस्ट रन करना चाहते हैं, 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने 4 डेज रखा हुआ है। यू कैन इंक्रीज और यू कैन डिक्रीज। आप 2 दिन का कर सकते हैं या आप 6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, जब तक का भी आप टेस्ट करना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं कि 4 दिन जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और यहां से जो ये ऑप्शन है कि क्या अगर फेसबुक को विनिंग ऑडियंस मिल जाए और उसको फेसबुक को 100% श्योर हो जाए कि यही विनिंग ऑडियंस है, तो क्या आपके टेस्ट को वो पहले स्टॉप करके और आपको विनर डिक्लेयर कर दे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टर्न ऑन करेंगे। अदरवाइज आप कहते हैं नहीं मुझे पूरे 4 दिन करना है, तो आप उसको, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। ठीक है, अब आपने डुप्लीकेट किया, क्या किया, एड सेट यहाँ पे डुप्लीकेट होगा। ठीक है, अब ये एक ऑडियंस यहाँ पर आपके पास आ गई और ये टेस्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, किसी दूसरे ऑडियंस के साथ। तो हम जाएंगे और हम जो है वो यहाँ पर अपनी जो ऑडियंस है, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे हमारी ऑडियंस है, हम यहाँ पे ऑडियंस को चेंज कर देंगे और हम यहाँ पे रखेंगे फूडीज, फूड लवर्स। तो फूड एंड ड्रिंक में जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और सजेशन ले ली कि रेस्टोरेंट और फास्ट फूड। और हमने अपनी ऑडियंस को यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कि भाई फूड, फूड ऑडियंस। ठीक है, अब ये जो है वो यहाँ से मैं इसको पब्लिश करूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है योर आइडियल ऑडियंस और ये फूड ऑडियंस। योर आइडियल ऑडियंस जो मैंने उसमें शेयर की थी आपके साथ, ये करंटली, अब हमने इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गो टू एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना गो टू एक्सपेरिमेंट्स में, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर आपको वो रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ पर जो है वो अपने रिजल्ट्स को देखेंगे। प्लस ये जो है ना, जैसे टेस्ट रिजल्ट जैसे आ जाएंगे तो आपको पता देगा कि भाई देखो, नवंबर से ये आपके, ये दो दो हैं जिनको आपने टेस्ट कर रहे हैं। और फिर आप नए टेस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेस्ट। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अब आप क्या टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन, ब्रांड लिफ्ट क्या करना चाहते हैं। तो आप जो भी फॉर एग्जांपल टेस्ट करना चाहते हैं, सपोज ब्रांड लिफ्ट, आप यहाँ पे आए और यहाँ पर आप जो है वो कैंपेन, और कैंपेन यहाँ सेलेक्ट कर लें कौन सी कैंपेन। अभी समझ लो ब्रांड एक्टिवेशन वाली कैंपेन थी, तो आपने ब्रांड एक्टिवेशन वाली कैंपेन को सेलेक्ट किया। ठीक है, और बजट जो है उसको हम सेट कर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। योर कैंपेन बजट इज लो फॉर दिस टेस्ट, तो हमारा कैंपेन बजट जो है वो, अभी ये रिव्यू में है ये वाली कैंपेन। ठीक है, तो हमें जाके अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा, देन यू कैन
जैसे 8 नवंबर है, मैं यहाँ से एक मिनट काम करता हूँ, ये 1 महीने का सेट हुआ हुआ है, ठहर जाए। तो सपोज मैं जो है 8 नवंबर है ना, तो मैं इसको करता हूँ 11। द टेस्ट मस्ट रन फॉर एटलीस्ट 14 डेज। तो आप जो है वो यहाँ से इसको अगर करते हैं 16, 22। बहरहाल आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्चुअली चेंज द बजट इन योर ओरिजिनल कैंपेन एंड यू कैन टेस्ट, ठीक है ना, यू कैन टेस्ट कि अपनी जो ऑडियंस है उससे पोल कर सकते हैं कि भाई वो जो है क्या चीज देखना चाहती है, ठीक है ना। तो आप जो है वो यहाँ से अबाउट पोस्ट एड्स एंड एड फॉर, ठीक है। तो आप जो है ना ये पर्टिकुलर चीज को एडिशनल क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चंस आप यहाँ से डाल सकते हैं कि आप जो है वो क्या चीज चेक करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है ना। और आप फिर बता सकते हैं कि हैव यू हर्ड ऑफ यूरिका डीलर मार्केटिंग, यूरिका डीलर कंटेंट स्पेशलिस्ट एफबी एरिया। तो लोग इसको कहेंगे यस यस वी हैव हर्ड, या कोई बोलेगा नो। तो दोनों ही सूरतों में जो है ना आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऑडियंस आपके बारे में जो है वो क्या कर रही है, क्या देख रही है। जो आप खुद ये टेस्टिंग कर सकते हैं, जो आप रीच की कैंपेन चलाते हैं ना, तो उस रीच की कैंपेन से आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी कैंपेन को मजीद एक्चुअली डिजाइन करें, सही है। तो मैं जो है ना वापस अपनी उस कैंपेन पे जाता हूँ, क्योंकि वो मैंने आपके लिए एक टेस्ट कैंपेन रन की थी, ठीक है। इट वाज अ टेस्टिंग, इट वाज जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है वो जाएंगे, और ये जो हमारे पास इतने सारी ऑडियंस है, अगर हमने मजीद टेस्ट क्रिएट करने हैं तो मजीद टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम सिंपल एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके और यहाँ पे अगर हमें मजीद ए बी टेस्टिंग करनी है तो वी कैन क्रिएट मोर, ठीक है। और इस दफा अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो कोई एग्जिस्टिंग एड है, ठीक है, उसको जो पहले से ऑलरेडी कोई कैंपेन चल रही है मेरी, और मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप उस कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे जो भी कैंपेन चल रही है। सपोज आपकी ये ऑन गोइंग कैंपेन चल रही है, ये ऑन गोइंग कैंपेन को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टेस्ट, ठीक है। अगर आप एड सेट को टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से एक और ऑडियंस को सेलेक्ट करें। और इस दफा आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है वो कोई और, जैसे इसके साथ तो ऑलरेडी टेस्ट चल रहा है, ठीक है, करंटली इन टेस्ट। अब ये बकाया जो है, सपोज आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो फूड के अलावा, मैं समझता हूँ कि जो लोग क्लोथिंग को पसंद करते हैं या जो लोग जो है ट्रेवलिंग को पसंद करते हैं, मैं उसके साथ एक्चुअली अपना टेस्ट करना चाहता हूँ। तो यू कैन क्रिएट एज मेनी टेस्ट एज यू वांट, बट अगेन these all are advanced topics and advanced strategies that you will, ये जो टेस्टिंग वाली है आपके पास इन द बिगिनिंग, जो मैंने सबसे पहले आपको कैंपेन सेटअप करना बताई, वो जो कैंपेन है दैट इज एक्चुअली वे टू गो। इस आपकी आपका कोई इस्टेब्लिश ब्रांड है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो है ना वो कोई अगर ऐसा ब्रांड है जो कि अभी नया है, अभी नया इमर्ज हो रहा है, तो आप उसको भी जो है ना वो मार्केट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के जरिए, सही है। If you are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.